सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 काव्यखंड में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कवि भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व हम लोग थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जो इस पाठ के कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिला में भी मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मत है वह बांदा जिले का राजापुर गांव ही है। तुलसीदास का जो जीवन था बहुत बचपन से संघर्षपूर्ण रूप से बीता था। प्रारंभ में ही उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया और कहा जाता है कि उनके जो गुरु थे, उनकी कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय कवि हैं। रामचरितमानस उनकी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें उन्होंने भगवान राम की भक्ति की, उनके जीवन के बारे में, भगवान राम के संपूर्ण जीवन के बारे में उन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त उनके और भी रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इन्होंने अपनी कुछ रचनाएं, जैसे कि इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, कुछ इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। 1623 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो तुलसीदास जो है, जैसा कि हमने बताया, भक्तिकाल के कवि थे। भक्तिकाल को भी 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। फिर सगुण के भी 2 भाग हुए, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो इस पाठ में जो ये अंश लिया गया है श्री रामचरितमानस के बालकांड से है। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम पहुंचते हैं, शिव धनुष भंग होता है। इसके बाद परशुराम जी को जब इस समाचार मिला तो अत्यंत क्रोधित होकर के वहां आते हैं, और जब शिव धनुष को इस प्रकार से टूटा हुआ खंडित देखते हैं तो उनका क्रोध बढ़ जाता है। राम के विनम्रतापूर्ण व्यवहार और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और इसी बीच में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, जो आपस में बातचीत हुई, उसी का कुछ प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग में विशेषता ये है कि लक्ष्मण की वीर रस से युक्त जो व्यंग्योक्तियाँ हैं और जो रचना शैली है, जो व्यंजना शैली है, वो बहुत ही अच्छी है। आगे हम जो लोग पाठ शुरू करते हैं, आइए देखते हैं आगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें लिखा है, पहला पद पढ़ेंगे। नाथ समुधानु भंजनिहारा, हुई हैं केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम से जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तमारे जहि हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन उसकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुत धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असि रिस कीन्हे गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। हे रे बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाथ समुधानु भंजनिहारा,
हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। जब श्री राम स्वयंवर की शर्त के अनुसार शिव जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है, परशुराम क्रोध में आते हैं, धनुष को तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। तो श्री राम उत्तर देते हैं परशुराम की बातों का, कहते हैं कि नाथ, हे परशुराम, समधनु भंजनी हमारा शिव धनुष, इस शिव धनुष को जो तोड़ने वाला है, शिव धनुष तो वही तोड़ सकता है जिसके पास तोड़ने की शक्ति हो। तो केवल आपके दास में ही ऐसी शक्ति हो सकती है। समूधन भंजनी हारा, इस समूधन को भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, भंग करने वाला, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही एक कोई दास होगा, क्योंकि आपके दास में ही इतनी शक्ति हो सकती है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ दे। तो हे राम नाथ, हे परशुराम, हे ऋषि, इस समूधन को भंजनिहारा, तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आय सुका कही किन मोही, सुनि रसाई बोले मुनि को ही। श्री राम आगे कहते हैं कि आय सुका, आपकी क्या, मुझे आदेश दीजिए, कहिए किन मोहि, मुझे आदेश दीजिए, मुझसे कहिए, मुझसे बोलिए। सुनि रसाई बोले मुनि को ही। श्री राम की इस प्रकार की बातों को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। सुनि ऋषाई, सुनि मतलब सुन करके, श्री राम की इस प्रकार की बातों को सुन करके ऋषाई बोले मुनि को ही। क्रोधी मुनि परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो ही हो सकता है जो सेवा का कार्य करे। अरे करनी करी करिए लड़ाई, यह शिव धनुष तोड़ करके उसने शत्रुता का काम किया। जो भी है उसने मुझे, वह मेरा दास नहीं हो सकता है। यह शिव धनुष को तोड़ करके उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम सिर्फ युद्ध ही है। और इस शिव धनुष को तोड़ करके उसने मुझे ललकारा है। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, सुनो राम जिसने, परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सो रिपु मोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान, सहस्त्रार्जुन के समान। सहस्त्र बाहु का ही दूसरा नाम सहस्त्रार्जुन है, जिसको भगवान विष्णु के वरदान से उसको सहस बाहुओं, सहस्त्र भुजाओं का बल मिला था, इसलिए उसको सहस बाहु नाम पड़ा। तो परशुराम कहते हैं कि सहस बाहु समसोर मोरा, सहस बाहु के समान, सहस्त्रार्जुन के समान ही वह मेरा शत्रु है। शत्रु सहस बाहु और परशुराम की पुरानी शत्रुता थी और परशुराम ने अपने फरसे से सहस बाहु का वध कर दिया था। तो वही कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, कहते हैं सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। आए कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह बिलगाई अलग हो जाए, बिहाई समाजा, इस परशुराम, इस स्वयंवर में जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी राजा हैं, उन सब से अलग होकर के वह खड़ा हो जाए। न त मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सभी राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। न तो मारे जैसे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, परशुराम के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन को, इस क्रोध भरी बातों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्ण वाणी में परशुराम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बोले परशुधई अवमाने, परशुराम से बोले कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। हे परशुराम, हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, हमने बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़कर बचपन में, लड़काई मतलब बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। खेल खेल में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़ दिए। कबहू न असी रिस कीन गोसाई, तब तो आपने इस प्रकार कभी भी क्रोध नहीं किया।
कबहू न कभी भी अशिरिस इस प्रकार की, हरिश मतलब क्रोध गुस्सा, न कीन है गोसाई, गोसाई मतलब हे श्रेष्ठ मुनि मुनिवर, आपने ऐसा गुस्सा कभी, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो फिर यही धनु पर ममता के हेतु, तो फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, आपका इतना लगाव क्यों है, जो आप इस धनुष को टूट जाने पर इतना क्रोधित हो रहे हैं। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के ऋषाई क्रोधित होकर के, भृगुकुल केतु, भृगुकुल अर्थात जो परशुराम हैं उनके कुल का नाम है भृगु, भृगुकुल के हैं, तो ये कहते हैं भृगुकुल केतु मतलब परशुराम। परशुराम लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के क्रोधित होकर के बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस, हे नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, राजपुत्र, राजा के पुत्र अर्थात राजपुत्र, राजपूत, काल बस बोलस तो ही न संभारी, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम्हारे अंदर अहंकार समाया हुआ है, इसीलिए इसी कारण से तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है, बोला तो तुम्हें संभाल करके, तुम सोच समझ करके नहीं बोल रहे हो, तुमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि धनु ही सम त्रिपुरार ध्यान विदित सकल संसार, कि इस संसार में सबके द्वारा यह ज्ञात है, मतलब संसार में प्रसिद्ध, इस सकल संसार संपूर्ण संसार में विदित लोगों के द्वारा जाना हुआ या लोगों में प्रसिद्ध इस त्रिपुरार धनु को, इस भगवान शिव के धनुष को तुम एक छोटे से धनु ही के समान बता रहे हो, अर्थात बचपन में तुमने जो भी धनुष तोड़े और इस शिव जी के धनुष में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जो तुम उस धनु ही से, छोटे छोटे धनुहियों से तुम इस भगवान शिव के धनुष की तुलना कर रहे हो। आगे चलते हैं, अगला पद देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भू बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परशुराम जी जो है, परशुराम की बात सुनने के बाद परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम काल के वश में हो, तुमको अहंकार है, इसलिए तुम भगवान शिव के धनुष की तुलना इस प्रकार से अपने छोटे धनु ही से कर रहे हो। तो इस प्रकार की परशुराम की बात को सुन के जो है लक्ष्मण मुस्कुराते हुए और व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहा कहते हैं हंसते हुए व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव, हे मुनिवर, हे परशुराम, हमें तो सारे संसार के धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सब धनुष समान है, संसार के सभी धनुष हमारे लिए एक समान है, हमें किसी भी धनुष में कोई अंतर नहीं नजर आता। का छत लाभ जून धनु तोरे, आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूट जाने पर कौन सी ऐसी आफत आ गई, क्या क्षति हो गई, क्या नुकसान हो गया, जो आप इस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं, इतना क्रोधित हो रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे, जब लक्ष्मण परशुराम से इस प्रकार की बातें कह रहे थे तो उनके बड़े भाई श्री राम तिरछी नजर से, तिरछी आंखों से लक्ष्मण को चुप कराने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण शांत नहीं हो रहे हैं। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, हे परशुराम, हे ऋषि, छुअत टूट, ये धनुष तो इतना कमजोर था कि छूते ही टूट गया, इतना पुराना था धनुष, इतना कमजोर हो गया था कि
रघुपति न दोष हुई, रघुपति के इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ये धनुष इतना पुरान था कि इसको जैसे श्री राम ने छुआ या टूट गया, इसलिए इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, क्यों आप इतना क्रोध कर रहे हैं? जो श्री राम तो इसको केवल छुआ था, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं, व्यर्थ में आप इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा। परशुराम जब लक्ष्मण की इस प्रकार की व्यंग्यपूर्ण वाणी को सुनते हैं और सुन करके और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, उनका गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है और क्या करते हैं कि बोले चिते परशु की ओर, अपने परशु मतलब अपने फरसे की ओर, परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है कि तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता। रे सठ, हे मूर्ख लक्ष्मण, सुने ही स्वभाव न मोरा, ऐसा लगता है कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं सुना है। बालक बोली नहीं तो ही, मैं तो बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम इतने छोटे बालक हो कि बालक जान करके, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुम आगे जो है परशुराम कहते हैं कि तुमने मुझे केवल मुनि जड़ जाने, मुझे तुमने केवल साधारण मनुष्य, मूर्ख मुनि समझ लिया है, एक साधारण सा मुनि समझ लिया है, एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हो, जो तुम मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। आगे परशुराम कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति को ही अत्यंत क्रोधी भी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विदित मतलब विश्व में प्रसिद्ध हूँ, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल के द्रोही के रूप में, मतलब क्षत्रियों के कुल के सबसे बड़े शत्रु के रूप में मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में क्षत्रियों के कुल के सबसे बड़े शत्रु के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ। आगे कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। परशुराम कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिनु कीन्ही, इस पूरी पृथ्वी को राजाओं के विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। कई बार मैंने क्षत्रियों का वध कर दिया, जिससे कि यह पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई। और विपुल बार मही देवन की नहीं, विपुल मतलब कई बार मैंने ऐसा किया, और बार बार मैंने मही देवन, मही मतलब इस पृथ्वी को, देवन मतलब पृथ्वी में के जो देवता होते हैं ब्राह्मण होते हैं, देवन दिनी मतलब मैंने इस पृथ्वी को बार बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देखो। परसु बिलोक महीप कुमार मतलब हे राजकुमार, महीप मतलब होता है राजा, राजा का कुमार मतलब राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार। हे राजकुमार लक्ष्मण, परसु बिलोक, मेरे फरसे की ओर देखो, ध्यान से देखो इसे, ये वही फरसा है। सहस भाव भुज छेदनिहारा, जिससे मैंने सहस भाव की भुजाओं को काट दिया था, सहस भाव का मैंने संहार किया था। आगे देखेंगे, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे कहते कि हे राजपुत्र, हे लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मातु पिता ही जन सोच बस, तुम अपने माता पिता को सोच बस मतलब सोच में मत डालो, मतलब उनको दुखी मत करो, उनको दुख में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को मौका मत दो। महेश किशोर मतलब राजपुत्र, हे राजकुमार लक्ष्मण, तुम मुझसे इस प्रकार की बात करके या तुम मुझसे इस प्रकार से लड़ करके युद्ध करके अपने माता पिता को शंका में मत डालो, सोच में मत डालो, उनको दुख में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरे हाथ में ये वही फरसा है जिसकी गर्जना सुन करके, जिसकी आवाज सुन करके
गर्भन के अर्भक, गर्भ के में जो बच्चे होते हैं, गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनका भी नाश, दलन मतलब नाश हो जाता है। फिर देखेंगे, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परसु मोर मतलब मेरे इस फरसे की, अति घोर अत्यंत घोर आवाज को, अत्यंत घोर गर्जना को सुनकर के गर्भन के अर्भक मतलब गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनका भी नाश हो जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।